के कॉन्क्लेव की तस्वीरें हैं। कितना किस किस को झूठ बोलते रहोगे भाई। मतलब एनडीटीवी पर बैठकर पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते थे 2023 में, 24 में के जी पीडीए हराएगा, 26 तक आते आते उसमें जो है पहले आदिवासी भी था उसमें, पहले अल्पसंख्यक उन्होंने स्टैंड अखिलेश जी का ऑफिशियल ट्विटर। तो फिर वो अब उसमें पंडित बता रहे हो। कल मुझे लग रहा है कि अगर ईरान में चुनाव लड़ने लग गए तो उसी पी में पर्शियन भी बता देना कि इसका पी का मतलब पर्शियन था, या फिर इसके अलावा पॉलिनेशियन बता देना किसी और दुनिया में लग गए। कितना झूठ बोलोगे भाई। और चलो ये तो बोल दिया, ये तो एक अखिलेश जी हो गए जो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे झूठ। वो जो आपके पास बैगेज के नाम पर आदरणीय श्री राजकुमार भाटी जी हैं कि ब्राह्मण भली न वैश्य और इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली पर ब्राह्मण भला न कोई, उनका क्या करोगे भाई। यूट्यूब में सारा वहीं पड़ा हुआ है। ये दिन रात सुबह शाम जो गाली देते हो, और वो अखिलेश जी वही तो ब्राह्मण पांडे मिश्रा देख के ऐसे भड़क जाते थे। क्या नाम है आपका, क्या नाम है, ओहो अच्छा मिश्रा जी, पंडित हैं आप। क्या हो गया भाई, क्या भरोसा नहीं रहा कि उधर जीत मिल रही है, या उधर वाले पी में विश्वास उठ गया, या मुसलमानों से खाली काम नहीं चल रहा, या खिचड़ी बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसको भी लपेट सको इस पी में उसी को लपेट लो। पंडित जी यूं कि ये भी हमारे साथ, पर्शियन यूं कि ये भी हमारे साथ। ऐसे नहीं होता। कुल मिलाकर मामला ये है कि स्थितियां खराब हैं, और पूरा 4.25 साल गाली देने के बाद 6 महीने पहले इनको याद आया है, 3 महीने पहले, कि इस देश में, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पंडित भी रहते हैं, वरना गाली ही दी आपने आज तक। और नेता से प्रवक्ता तक हर जगह गाली दी। अब मैं किसी के साथ ही नहीं, आप किसी जात के भी। देखिए मैं ये कहूंगी, ये इंटेंशनल नहीं है, लेकिन आज के शो पर है भी उपाध्याय जी और त्रिपाठी जी। अब मैं उनसे पूछूंगी, ये इंटेंशनल था नहीं, लेकिन अब मैं दोनों से पूछूंगी, आपके लिए तो वैकेंसी है भाई। अखिलेश यादव जी खुलकर कह रहे हैं पहला टिकट पवन पांडे जी को दे दिया। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊं, अगली रैली में और टिकट अनाउंस हो जाएगा। उन्होंने पहला भाई बोला अयोध्या से पवन पांडे जीत रहे हैं। अब क्या ये उम्मीद आप कर रहे थे अखिलेश यादव से, ये टर्न अराउंड हुआ क्यों है हर्षवर्धन जी? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि अभी थोड़ा गैप है उस जीत तक, और वो भरने के लिए हमें अपर कास्ट वोट चाहिए, हमें ब्राह्मण वोट चाहिए? देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ये अच्छा है कि जिनको आप गाली भी दें उनको साथ लेने की कोशिश करें। तो अभी कोई छिपी बात तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने ब्राह्मणों को बल भर गरियाया है, और ऐसा गरियाया है ना कि वो मतलब ऐसे तो किसी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने किसी जाति को गरियाया ही नहीं था। एक समय में वो मायावती जी ने किया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सब होता था। एक समय में लालू जी की पार्टी ऐसे ही उत्साही हुआ करती थी, वो कुछ जातियों के लिए कहा। लेकिन ऐसे जो कहा गया, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा, मैंने तो नहीं सुना है। फिर भी अगर मतलब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पीढ़ी से अपने को पंडित मान ले तो मैं तो चमत्कारी मानूंगा, क्योंकि उतना विद्वान मैं हूं नहीं। मैं मतलब पत्रकार हूं, राजनीतिक तौर पर उतनी समझ नेताओं को ज्यादा होती है। और अच्छा, अपने को तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि अखिलेश जी कहे तो हम खुश हो जाए कि हमको टिकट मिल जाएगा, तो अपने को तो उससे भी लेना देना। मैंने पंडित का पीटी तो सुना था, मतलब पंडित का शॉर्ट मैंने पीटी तो सुना था, ये पीटी आज नया आया। और होता क्या है ना कि कई बार कहते हैं कि जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर अगर आपको भाषण देने को बुला दिया जाए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई जाइए, सबका धन्यवाद करिए आयोजकों का, और 1-2 लाइन ऐसे ही बोल के बैठ जाइए। लंबा भाषण देने पे आप फंस जाते हैं जिस विषय की जानकारी ना हो। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास दुबे का वो सैटेलाइट से हम फोटो निकालेंगे कहां एनकाउंटर हुआ था, अब उसका भी वो भूल गए। विकास दुबे अपराधी था भाई, ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण अपराधियों को उस तरह से नहीं देखता है। और विकास दुबे ने जिसको गोली मारी थी वो सीओ मिश्रा था, वो भी ब्राह्मण था जिसकी बेटी रो रही थी उस वक्त। तो एक तो आप ब्राह्मणों को गाली दीजिएगा, दूसरा आप अपराधी ब्राह्मण से ब्राह्मण की पहचान कराइएगा। और फराज भाई तो मतलब आमतौर पर मैं कहता हूं कि बड़े सलीके से सब समझाने का प्रयास करते हैं। फराज भाई माफ कीजिएगा, सुचेरता से भी मैं कम पढ़ा लिखा हूं आज जो आप समीकरण समझाए। वैसे तो मैं डबल मास्टर्स हूं मतलब, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। आज जो आपने समझा दिया ना, आप साइंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अगर आप समझा पाते ना तो इतना सुंदर हो जाता। क्या आप बताए थे, हम तो भूल भी गए। इतना अच्छा, इतना ज्ञान भी नहीं आपके जितना जो आप फॉर्मूला बताए, पता नहीं कौन सा था वो।
वो समझ में नहीं आया, लेकिन गजब समझाया। सर मैंने इसीलिए कह दिया थोड़ा बहुत पढ़े हैं। पता चला फराज जी यहीं पर साइंस की क्लास लगा देते। अरे नहीं, हम तो उतना पढ़े नहीं है। हमारा तो देखिए विज्ञान हमारा 12वीं तक था, उसके बाद तो हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो गए। लेकिन इस तरह से किसी राजनीतिक समीकरण को समझाने का कौशल जो भाई फराज किदवई जी ने दिखाया है, इसके लिए मतलब इनकी क्या कहें, हम परिक्रमा करेंगे जिस दिन ये मिलेंगे, और क्या कहें। नहीं देखिए इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि अभी मैं फराज जी आ रही हूँ, एक बार अजय जी के पास जाऊंगी ना, अजय जी के पास एक बार। सर मैं वापस आ रही हूँ ना, एक बार अजय जी के पास ले लूँ शुरुआती कमेंट, उसके बाद फराज जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप उसके बाद दीजिएगा। अजय जी बताइए, अब ये जो पीडीए वाली राजनीति हो रही है, मैं अभी बताऊं कि थोड़ी देर पहले आप ही के सांसद इमरान मसूद से मैं बात कर रही थी, उनके साथ एक साक्षात्कार कर रही थी, तो वो बार बार जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हैं तो वो सीधे अखिलेश यादव को इसी के लिए हिट करते हैं, टारगेट करते हैं कि ये ऐसे नेता हैं जो चढ़ावा चोरी पर इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अब तो ब्राह्मण पर बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए मुसलमानों की क्या हालत कर दी है इनके राज्य में, इन्होंने क्या मुसलमानों के साथ ये किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो कई बार उन्होंने ये बयान दिया। तो अब मैं ये कह रही हूं कि चढ़ावा चोरी पर मतलब कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि अचानक से सुर बदल गए हैं और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव अचानक से। तो ये बात तो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ठीक है चुनाव है तो ये तो करना ही पड़ेगा? सुचरिता जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। बड़ा आश्चर्य लग रहा है आज का ये डिबेट सुन करके मुझे खुद ही, और ये इस बात को लेकर और ज़्यादा आश्चर्य लगा कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं और भाजपा के समर्थित साथी हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों के पेट में दर्द हो गया ब्राह्मण का नाम सुनकर। अरे भाई इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको? भरत तिवारी की हत्या हुई बिहार में, तब तो दर्द नहीं हुआ आपको? आपने उस पर कोई बात नहीं रखी, किस तरह से वहाँ हाहाकार मचा, पूरी एक समाज, एक जाति विशेष को लेकर के कितना अत्याचार भाजपा के लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश में भी ये हाल लगातार हो रहा है, एक जाति विशेष के लोगों की तैनाती, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे थाने पर हो, या कप्तान लेवल पर हो, या पंचम तल पे हो, एक जाति विशेष के लोग रह गए हैं। बाकी सभी लोग जो सक्षम भी हों, पर उनके साथ अन्याय तो लगातार होता रहा है। गोरखपुर की पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता? बाबा किसके विरुद्ध में लगातार वहाँ जो इतनी लंबी जो श्रृंखला थी, जिन केस को उन्होंने माइनस कराया, वो केस में कितने ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं उपकार किया है उन्होंने, पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट हो गया है, सबसे पीड़ित कोई समाज है तो आज के डेट में सबसे पीड़ित, सबसे परेशान समाज है तो सबसे सक्षम, सत्यनिष्ठ, सम, दम, तप, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान और सात्विकता का प्रतीक जो समाज रहा है ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के साथ अत्याचार लगातार ये जोगी जी की सरकार करती रही और सभी दलों के लोग जो है चुप रहे। आज अखिलेश जी ने यदि कोई बात रख दी है तो इस पे इतना पेट में दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के राज्य और राजनीति में आगे बढ़े, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। आज सब 14 से 15% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जनसंख्या है। यदि त्यागी जी को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो ये 17 से 18% चली जाती है। और इस स्थिति में यदि हम देखें तो लगभग 2.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यूपी में ब्राह्मणों की, पूरे देश में सबसे ज्यादा। यही तो कारण है ब्राह्मण समाज पे यदि सपा के नेता आपने खुद ही स्टैटिस्टिक्स दे दी। अजय जी आपने खुद ही स्टैटिस्टिक्स दे दी कि क्यों अखिलेश जी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। मिलेगा, यही तो कारण है। अब यही कारण है, अच्छी बात है, कर तो रहे हैं। हाँ। अच्छा कहा सुचारिता जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा कहा, कम से कम जिनकी जितनी भागीदारी उनके हिसाब से उनको उनका हिस्सेदारी मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो फिर एक बात मुझे बताइए। नहीं अजय जी, मैं ये बात आपसे, फिर मुझे एक बात बताइए। अरे त्रिपाठी 10 सेकंड से दीजिए, 10 सेकंड बोलिए, पहले बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। त्रिपाठी जी से बहुत अपनापन है, मेरा प्रेम है त्रिपाठी जी से। अरे भाई आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या चाहते हैं कि बाकी लोग ना लड़े, हमारे समाज के लोग? आप भाजपा वाले से कहिए कि सबसे ज्यादा टिकट दे हमारे लोगों को, रिप्रेजेंटेशन दे हमारे लोगों को। खाली ठाकुर बाबा को मिलेगा, ठाकुर, अरे उसके अलावा सर अब आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो फिर भाई मायावती जी ने जो भी कहा
लेकिन मायावती जी ने दिया ना, बाकी ब्राह्मणों को भी लेकर चली, तो देखिए सत्ता में रही। ब्राह्मण का तो भाई हमारे लोगों को अजय जी मत कहिए, आपकी पार्टी तो सबको अपना ही मानती है, फिर वो कहेंगे कि अब कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ ब्राह्मणों की बात करने लग गई क्या? अगर आप हमारे लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों को हमारा नहीं मान रही क्या? नहीं ना सुचारिता जी, नहीं सुचारिता जी, आपने त्रिपाठी जी और उपाध्याय जी कहा, इस संदर्भ में मैंने कहा, बाकी तो हम सर्वधर्म समाज और सभी समाज के लोगों को मानते हैं। देखिए सर, आपने एक बात बोली, मैं 30 सेकंड। अच्छा सर, सबको 30 सेकंड, चलिए आप लीजिए 30 सेकंड। हर्षवर्धन देखिए मैं तो कहूंगा, दीजिए हर्षवर्धन जी को भी दिया जाए। सभी पार्टियों को सामाजिक पर क्वेश्चन मत लगाइए प्लीज। सभी पार्टियों को सामाजिक तौर पर जो प्रतिनिधित्व है वो देना ही चाहिए, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई सामाजिक जाति समूह ब्राह्मणों का है वो देना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस भी देगी, भाजपा भी देगी, समाजवादी पार्टी भी देगी, बसपा भी देगी। लेकिन अजय भाई, आपकी पार्टी कर्नाटक में, मतलब ये याद आ गया होगा आपको ना, अभी ताजा ही मामला है, कर्नाटक में एक मंत्री नहीं बनाया, एक मंत्री नहीं बनाया।